इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी को कितनी कश्मीरी पंडितों की चिंता है, उसका अंदाजा कश्मीरी पंडितों से आप बात करके लगा सकते हैं कि कश्मीरी पंडित आज हर जगह पे बीजेपी की सरकार की कई तरह से शिकायतें कर रहे हैं, कई तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। उसके बावजूद भी कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनको कश्मीर में अपनी नौकरी को दोबारा ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, नहीं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं। कश्मीरी पंडितों ने अपने दर्द को साझा किया था राहुल गांधी जी के साथ भी भारत जोड़ो यात्रा में, और उन्होंने अभी संसद में लिखा भी था प्रधानमंत्री महोदय को। लेकिन अब तमाम चीजें एक और खराब टर्न लेती हुई दिख रही है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सरकार की आलोचना करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर होगा एक्शन। जम्मू कश्मीर प्रशासन सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखने वाले कर्मचारियों को नोटिस भेजेगा। अब जो भी कर्मचारी सरकार के खिलाफ कश्मीर में लिखेगा, जम्मू कश्मीर में लिखेगा, उसको जम्मू कश्मीर प्रशासन के सीधे तौर पर चेतावनी है। सोशल मीडिया पर लिखने वाले सरकारी कर्मचारी को सरकार के खिलाफ जो लिख रहा है, नोटिस भेजा जाएगा और उसके ऊपर एक्शन होगा। ये खबर आपको बहुत मामूली सी लग रही होगी, ये सोचने के ऊपर लग रहा होगा कि दैनिक भास्कर ने लिखा सरकार की आलोचना करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर होगा एक्शन। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार की आलोचना कौन से सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं कश्मीर में इस वक्त। कौन से सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, तो आपको समझ में आएगा कि वो सरकारी कर्मचारी कश्मीरी पंडित हैं, जिनका सीधे तौर के ऊपर बहुत वक्त से, जब से हत्याएं, आखिरी हत्या हुई है तब से ये सीधे तौर की बार मांग है कि उनको सुरक्षित कहीं और नौकरी पर रखा जाए, कहीं और पर उनका ट्रांसफर किया जाए। वो तभी अपनी नौकरी पर वापस लौट सकते हैं कश्मीर में, जब तक उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं है, क्योंकि आतंकी हमलों के अंदर उनको निशाना बनाया जा रहा है और निशाना बना के उनकी जान ली जा रही है। उसके बावजूद भी उनका कहना है कि बीजेपी सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। दैनिक भास्कर ने आगे लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तस्वीर लगा के, मनोज सिन्हा साहब की, जम्मू कश्मीर में सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अब कार्रवाई होगी। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजा जाए। मुख्य सचिव AK मेहता ने 17 फरवरी को एक बैठक के बाद यह फैसला किया था। न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये अपने आप में इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि अभी 13 फरवरी को 4 दिन पहले अमर उजाला ने लिखा था, जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यह एहसान है उस पुलिस का, मोदी सरकार की पुलिस का, जिसने इस बार हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को हिरासत में लिया। नहीं तो इससे पहले लाठीचार्ज भी हो चुका है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा चुके हैं। उनकी मांग एक जेन्युइन मांग है कि वो अपनी नौकरियों पर लौट नहीं सकते हैं जिस PM प्रोजेक्ट के अंदर वो हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, उनके साथी की जान चले गई है। और ऐसे कई तरह की इनोसेंट क्लेम्स हुई हैं, सिविलियंस की भी हुई हैं, कश्मीरी पंडितों की भी हुई हैं। कश्मीर में आप जाइए तो आपको सुनने को मिलेगा वहाँ के जो सिविलियन मुसलमान हैं उनकी भी हत्याएं हुई हैं और बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन कश्मीरी पंडितों को कोई भी सुरक्षा का वादा सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है वो सरकार के आलोचक हैं इस वक्त में। और ऐसा फैसला आना प्रशासन का, जम्मू कश्मीर प्रशासन का, साफ बताता है कि ये फैसला सीधे तौर के ऊपर अगर किसी के खिलाफ जा रहा है तो वो कश्मीरी पंडित कर्मचारी हैं, जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। क्योंकि प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे ही थे कश्मीरी पंडित कर्मचारी। आप देखो, साफ लिखा है, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो ये वही कर्मचारी हैं जिनको लिखने से रोका जा रहा है। अब TVN भारतवर्ष ने भी 3 दिन पहले लिखा, जम्मू का खतरा, 284 दिनों का वेतन बकाया, जम्मू में सड़क पर उतरे कश्मीरी पंडित कर्मचारी। कश्मीरी पंडित कर्मचारी जो हैं वो बहुत वक्त से आंदोलित हैं, उनकी मांगों को माना नहीं जा रहा है, उनको जोखिम लेने मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर वो ऐसे अपनी नौकरी पर लौटते हैं तो उनकी जान को खतरा है, उनको मार दिया जाएगा, जैसे उनके दूसरे साथियों को आतंकियों ने मारा है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार, क्योंकि ये अब यूनियन टेरिटरी है और केंद्र शासित राज्य है, तो ऐसे में सीधे तौर के ऊपर मोदी सरकार के हाथ में ही सारी चीजें हैं और उन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो ये सीधे तौर के ऊपर अगर आप देखें तो ये मोदी सरकार की एक बड़ी नाकामी कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में देखी जा रही है। तो कश्मीरी पंडित कर्मचारी जो लिख रहे हैं उनको रोका कैसे जाए? तो फिर एक ऐसा नॉर्मल सर्कुलर जैसा लगे
ये निकाल दिया जाए और ये कह दिया जाए कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी कर्मचारी लिखेगा सरकारी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई किसके ऊपर होगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल अगर आप देखेंगे, जवाब तलाशेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आंदोलित कौन सरकारी कर्मचारी है इस वक्त कश्मीर में, वो है कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को रोकने के लिए, उनकी आवाजों को दबाने के लिए किस तरह का सर्कुलर निकाला गया है, ये बड़ा सवाल है। और इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार में, बीजेपी की नजरों में कश्मीरी पंडित शायद सिर्फ एक वोट हासिल करने का जरिया है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके हालात बद से बदतर होते चले गए हैं जब से मोदी सरकार आई है। उनके नाम पर लोगों को लूटने का काम, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री ने किया हो, अनुपम खेर ने किया हो या पूरी बीजेपी ने किया हो, ये अच्छे से कश्मीरी पंडित भली भांति जानते हैं। लेकिन हर जगह पर यही हाल है। आप देखिए कि एक और आज तक ने एक न्यूज लिखी थी, सुनील जी भट्ट ने, जम्मू धरने पर बैठे कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी ऑफिस घेरा, इस बयान से है नाराजगी। इतने मजबूर हुए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस तक को घेर दिया था। ये बात थी 3 महीने पहले की, लेकिन अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। सरकार असफल हो रही है सीधे तौर के ऊपर कश्मीरी पंडितों को मनाने में, और खास तौर पर उन कर्मचारियों को मनाने में जो अपनी नौकरी पर जाने को तैयार नहीं है। तो अब आप देख लीजिए किस तरह का सर्कुलर निकाला जा रहा है, और इससे लोग ट्विटर, सोशल मीडिया के ऊपर साफ तौर पर जोड़ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार का ये सर्कुलर जो है वो सीधे तौर के ऊपर कश्मीरी पंडितों से संबंधित है, या आखिर अगर नहीं है तो उनकी मांगों को कब माना जाएगा। देखिए, कुछ ही के सगे नहीं है साफ तौर के ऊपर। अगर देखा जा रहा है तो बीजेपी के लोग जब सत्ता में आते हैं तो ये अपनों को नहीं छोड़ते हैं, जिनके नाम पर राजनीति की होती है उनको नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति के घर में बुलडोजर चलाने का नोटिस दिया गया, जिसका कहना था कि भैया मैं तो सीधे तौर के ऊपर बीजेपी को वोट देता आया हूँ। ये तस्वीर देख लीजिए जिसमें कह रहा है मोदी जी टर्की में जाकर मदद कर रहे हैं, हम लोगों को हम अपने देश में उजाड़ रहे हैं। इस व्यक्ति का सीधा कहना था कि हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज किसको वोट देंगे। हम खुद सोच रहे हैं कि आखिर हमारी रजिस्ट्री किसी कीमत की नहीं बची है, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना किसी काम नहीं आ रहा है और हमारे घर को तोड़ा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। हरियाणा में देख लीजिए कि रिटायर्ड जो सरकारी कर्मचारी थे उनके ऊपर किस तरह से बर्बरता हुई है। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि हरियाणा पंचकुला में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं, लोगों का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनको चुप करने के लिए एक ऐसा सर्कुलर आता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। अगर आवाज उठाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पर जब हरियाणा में, जहां बीजेपी की सरकार है, केंद्र शासित राज्य है जम्मू कश्मीर, वहां भी मोदी सरकार का ही प्रशासन है अगर आप देखें अभी तो, और यहाँ हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसका प्रशासन है। और जब हमारे रिटायर्ड बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते हैं अपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात करने, उनको प्रदर्शनकारी कहा जाता है, प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उनके ऊपर इस आयु में जब वो रिटायर हो गए हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बर्बरता नहीं है तो और क्या है, इसका अंदाजा आप अपने आप लगा सकते हैं। ये सवाल अपने आप से पूछिएगा कि क्या इसलिए बीजेपी की सरकार को चुना था? क्या वाकई में बीजेपी की सरकार कश्मीरी पंडितों की हितैषी है? क्या वाकई में बीजेपी की सरकार उन रिटायर्ड कर्मचारियों की हितैषी है जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा देकर रिटायर्ड हो चुके? और जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित कर्मचारी हैं उनका क्या होगा? इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना अपने साथियों तक पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।